शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज जानेंगे कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ, क्या छुपा है आपके भाग्य में और क्या क्या होने की संभावनाएं आपके साथ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारा जन्म राशि होती है या जो भी हमारे साथ जुड़ी घटनाएं होती हैं, कोई भी राशि हमारे जन्म से मृत्यु तक हमें प्रभावित करती है और हम जन्म लेते साथ किसी न किसी राशि के साथ जुड़ जाते हैं और उस राशियों पे जैसे ग्रहों की दृष्टि होती है, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, उसका जो प्रभाव पड़ता है और आपके जन्म कुंडली में जिस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके जन्म के समय होती है, उसी का प्रभाव पूरे जीवन आपके पर पड़ता है और उसी के प्रभाव से हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है और क्या छुपा है उनके भाग्य में। तो मेष राशि के जातकों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की संभावना है। आपके मन में काफी उदासी वाला वातावरण रह सकता है, मन काफी बेचैन हो सकता है, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं, परिवार में एक चिंता का माहौल हो सकता है, बहस की स्थिति हो सकती है, पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर आपके अंदर काफी सारी चिंताएं हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन से संबंधित समस्या भी आ सकती है, साथ ही साथ माता पिता के साथ भी आपके संबंध थोड़े से 19-20 हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके साथ चिंता अधिक हो सकती है। हवाई यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं, धन भी आपका काफी मात्रा में खर्च हो सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी रखें, मन पर नियंत्रण रखें, समय को थोड़ा सा समय दें, समय को गुजर जाने दें, आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अपनी इन परेशानियों से निकलने के लिए प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके मन में शांति का अनुभव होगा और आध्यात्मिकता के प्रभाव से, हनुमान जी की कृपा से आप अपने अनिष्ट प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए वृषभ राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावनाएं आपको बताते हैं। तो जो वृषभ राशि के जातक है उनके जीवन में भी थोड़े से मन में अशांति का वातावरण रह सकता है, यात्राओं के योग बन रहे हैं, आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, मन आपका थोड़ा सा चिंतित रह सकता है, संतान पक्ष को लेकर भी काफी समस्या आ सकती है। आपको व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, पड़ोसियों से किसी प्रकार का विवाद ना करें, थोड़े से धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आपको किसी नई वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, आपको स्वर्ण आभूषण भी आप खरीद सकते हैं, स्वर्ण में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत दिनों से किसी समस्या का आप समाधान चाह रहे थे, तो ईश्वर के आशीर्वाद से उन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। संबंधों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहे, धोखा आपके साथ हो सकता है, इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास ना करें और अपने जीवन में जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं लें, बहुत ज्यादा भटकाव की स्थिति में ना आए। साथ ही साथ कार्य में जो आपकी बहुत दिनों से बाधा आ रही थी, धन जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, वो आपको एक रास्ता मिलेगा जिससे कि आपके कार्य की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। अपने बुरे प्रभाव, ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपके जीवन में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। बजरंग बाण का पाठ करना भी आपके लिए काफी श्रेष्ठकर रहेगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव दूर होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अपने कैरियर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, भटकाव की स्थिति में बिल्कुल ना आए, साथ ही साथ धन को भी बचाकर चलें, क्योंकि भविष्य में बिना धन के आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता के साथ व्यर्थ का विवाद ना करें, पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा अलर्ट रहें। काम धाम को लेकर भी आपकी अधिकता होने के कारण आपका मन बेचैन और व्याकुल हो सकता है। धार्मिक यात्राओं के योग है, हवाई यात्रा का भी योग मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ नए वस्त्रों की भी आपको प्राप्ति होगी। अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके जीवन में ग्रहों का जो प्रभाव है, अनिष्ट प्रभाव है, दूर होगा और ईश्वर के और बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको इसमें काफी सहयोग मिलेगा अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। तो चलिए कर्क राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है, क्या है उनके भाग्य में, आपको बताते हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखना है, चीजों को सोच समझकर चलना है, आपको पैसों का, धन का विनिमय सोच समझकर करना है। संतान पक्ष को लेकर आपको समस्या आ सकती है, मन काफी आपका विचलित रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या आएगी, किसी पे बहुत ज्यादा विवाद
की स्थिति में ना आने दें। यात्राओं को टालें, ये आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। और कहीं पे भी धन को खर्च करने के पहले बहुत ज्यादा सोच ले कि जहां आप धन खर्च कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप अपना धन कर्ज के रूप में दे रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपके लिए अनुकूल है। कई धन के अभाव में आपको भविष्य में किसी अनिष्ट चीजों से ना निकलना पड़े। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, वाणी पे संयम रखें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह आपको आपके बुरे ग्रह के प्रभाव से बाहर निकालेगा। ये मंत्र का जाप और शिव जी की आराधना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों वालों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। जो सिंह राशि के जातक होते हैं वो काफी जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, हठी प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी विशेषता यह होती है कि वो बहुत जल्दी लोगों के बारे में अपना निर्णय बनाते और बिगाड़ते रहते हैं, लोगों के बहकावे में जल्दी आते हैं और थोड़ा तेज नेचर होने के कारण कई बार अपने इस व्यवहार के कारण और अपने नेचर के कारण दूसरों के साथ संबंध बहुत जल्दी खराब कर लेते हैं। आपको अपने संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि यह आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरा समय हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि आप अपने जीवन में निर्णय जो ले रहे हैं, जिन व्यक्तियों का चुनाव आपने किया है, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सही है। कैरियर में आपको लगातार समस्याएं हो सकती हैं, यात्राओं के योग बनेंगे, आपका समय अच्छा निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत करके आपको भी बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ध्यान रखें कि कर्म का जो भी हम असर होता है उससे हमको उस फल को जरूर भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने कर्मों के प्रारब्ध पर। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए कन्या राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या होने की संभावना है आपको बताते हैं। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा मन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपके जीवन में आपको पछतावा हो। धन बहुत कर्ज जो है बहुत सोच समझ कर लें। अगर आपको बहुत ज्यादा ही परेशानियां हैं तो ही आप कर्ज लेने का निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आपके संबंध पति पत्नी के मध्य आपके संबंध में 19-20 का फर्क आ सकता है। वाणी पे संयम रखें, नहीं तो विवाद की स्थिति आ जाएगी। जिनको बहुत दिनों से संतान की इच्छा थी, कन्या राशि वाले जातकों को इस सप्ताह उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ कर्ज भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अपने कार्य में अपना मन लगाएं, जिससे कि आपको आपके रास्ते खुलते हुए नजर आए और आप अपनी बुरी परिस्थितियों से बाहर आ जाएं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और अपने कार्यों पर जरूर संयम रखेगा। कई बार एक गलत किया गया कार्य हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो जो तुला राशि के जातक हैं वो बहुत ही इस समय भ्रम की स्थिति में है। सही गलत का निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके बनते हुए काम अटक जाएंगे, जिससे आपका मन काफी विचलित होगा। साथ ही साथ गलत दिशा में आगे बढ़ने के कारण भी आपके लोगों के साथ संबंध खराब होंगे। आपके मन पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। कार्य नहीं होने से भी आपके मन में खिन्नता का माहौल रहेगा। समय के अनुसार आपकी चीजें बिगड़ती चले जाएंगी, इसलिए आपको अपनी वाणी पे भी संयम रखना है, मन पर भी नियंत्रण रखना है और हो सके तो यात्राओं के योग को भी टालें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन गाय को गुड़ खिलाएं, चना खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें, इससे आपको लाभ होगा और आप अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या असर होने वाला है ये आपको बताते हैं। जो वृश्चिक राशि होती है वो मंगल ग्रह की प्रधान राशि होती है। वृश्चिक राशि के जातक बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। वो किसी भी कार्य को कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने अपने जीवन में सही निर्णय लिया है या नहीं लिया है, जिसके कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन काफी विचलित रहेगा, मन परेशान रहेगा, कार्य में आपकी बहुत ज्यादा समस्या आएगी। साथ ही साथ पत्नी के साथ, संतान के साथ भी आपके संबंध खराब होंगे और आपको अपने जीवन के हो सकता है कि काफी कष्टकारी समय से गुजरना पड़े। तो अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ किसी का बुरा ना करें, क्योंकि हमारे जीवन का प्रारब्ध होता है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो हमें लौट कर जरूर आता है। तो अगर ऐसा है कि जो देंगे वो लौट कर आएगा, तो हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए
कि हमारे कर्म अच्छे हों ताकि उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में अच्छा होके आए। तो वृश्चिक राशि के जातकों को यात्राओं को टालना है, व्यर्थ के विवाद से दूर रखना है और वाणी में संयम रखना है। अपने इन अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे वो अपने ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से बाहर आ जाएंगे और क्या क्या होने की उनके साथ संभावना है। जब हमारे जीवन में कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है, ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है और ग्रहों में अगर परिवर्तन होता है तो निश्चित ही हर राशि उससे प्रभावित होती है और उन ग्रहों के स्थान परिवर्तन से, उन ग्रहों की दृष्टि से हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो अपने जीवन में हमेशा अपने कर्मों को अच्छा करें, क्योंकि कर्म अगर आपका अच्छा होगा तो निश्चित ही आपका भाग्य अच्छे और सही डायरेक्शन पे चलेगा। तो आज होगी नीट की परीक्षा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विशेष तैयारी, दोपहर 2 बजे से शुरू होगा एग्जाम। बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो, 26 किलोमीटर लंबी रोड शो में उमड़ी भीड़। सोमेश्वर सभा भवन से शुरू हुआ था रोड शो। कर्नाटक में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम, कहा पंजा 1 रुपए में 85 पैसे खा जाता है। बोले बीजेपी की कांग्रेस की बीमारियों का कर रही है परमानेंट इलाज। ओडिशा के मयूरभंज में राष्ट्रपति का संबोधन, द्रौपदी मुर्मू के भाषण के दौरान कटी बिजली। मुर्मू ने कहा बिजली हमारे साथ लुका छुपी खेल रही। कर्नाटक के हुबली में सोनिया ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी को बताया लोकतंत्र की परवाह न करने वाली पार्टी। तिहाड़ में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखा पत्र, केजरीवाल के घर के रेनोवेशन के लिए फर्नीचर भेजने का दावा। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, 1100 लोग असम में शरण लेने को मजबूर। नातिन के लिए साइकिल खरीदने पहुंचे नितिन गडकरी, कावेरी के लिए खरीदी साइकिल। 27 मई को गडकरी का जन्मदिन। फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री, सीएम शिवराज बोले ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, इसलिए किया टैक्स फ्री। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन, कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया ट्वीट। सतना में गैंगरेप के 2 आरोपियों का घर जमींदोज, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिराया मकान। मंगलवार को महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। दतिया लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे में किया खुलासा, सराफा व्यापारी को गोली मारकर हुई थी लूट। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 1008 पेटी अवैध शराब बरामद, पकड़े गए शराब की कीमत 36 लाख रुपए। बड़वानी में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 13 पिस्टल और देसी कट्टा बरामद, पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। शिवपुरी में जमीन पर जंग, 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात, कई स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम होंगे शामिल। कमलनाथ आज रहेंगे सिवनी दौरे पर, कमलनाथ सिवनी में कांग्रेस संगठन की करेंगे समीक्षा, पत्रकार वार्ता को भी करेंगे संबोधित। भोपाल में बदमाशों ने बिल्डर से मांगी 50 लाख की फिरौती, बिल्डर के ऑफिस के बाहर फोड़ा पेट्रोल बम, पुलिस ने आरोपी बदमाश को पकड़ा। भोपाल के कई इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली रहेगी गुल, एमपी नगर, सिग्नेचर 99 समेत कई इलाकों में सप्लाई नहीं, मेंटेनेंस वर्क के चलते बंद होगी सप्लाई। फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री, सीएम शिवराज बोले ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें, इसलिए किया टैक्स फ्री। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन, कृषि मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सतना में गैंगरेप के 2 आरोपियों का घर जमींदोज, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर गिराया मकान। मंगलवार को महिला के साथ हुआ था गैंगरेप। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों को इस सप्ताह उनके साथ क्या क्या होने की संभावना है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। धनु राशि के जातक बहुत ही एग्रेसिव प्रवृत्ति के होते हैं, या तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, या तो बहुत एग्रेसिवनेस दिखाते हैं।
तो आपको अपनी इन दोनों परिस्थितियों से ही संभल कर चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्तेजित होना भी और बहुत ज्यादा किसी भी चीजों पे उदासीन प्रवृत्ति भी अपनाना, ये दोनों ही जो स्थिति होती है मनुष्य के लिए ठीक नहीं होती। तो इन स्थिति से अपने आप को बाहर निकालिए, अपने कार्य की तरफ अपना मन लगाइए। संतान को लेकर आपको लगातार परेशानी आ सकती है, आपका मन विचलित हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, पेट से संबंधित, पैर से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और इन कुछ समय में आप अपने आप को काफी अकेला और असहाय महसूस करेंगे, जिसके कारण भी आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन होंगे। भाइयों के साथ आपका विवाद हो सकता है। स्थिति को कंट्रोल में करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों के कारण बहुत सारी चीजों में परिवर्तन देखेंगे जो आपके लिए श्रेष्ठकर नहीं है। अपने जीवन में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। पति या प्रेमी के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। गलत व्यक्ति के चुनाव के कारण भी आपका मन विचलित हो सकता है। अपने इन अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए गुरुवार का व्रत करें। साथ ही साथ तुलसी पर प्रतिदिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता से प्रार्थना करें कि वह आप आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाएं, तो निश्चित आप अपने बुरे ग्रह के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो जो मकर राशि है उनके जीवन में अभी स्थिति पहले से कुछ बेटर होने वाली है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मकर राशि अभी 7.5 के प्रभाव में है, जिसके कारण इनके जीवन में काफी सारे विघ्न आ रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं के साथ आपको सफर करना पड़ रहा है। कोई भी डिसीजन लेने में आपको समस्या आ रही है, लेकिन धैर्य धारण करें। आपके जीवन में आपको एक नया आयाम, एक नई स्थिति मिलेगी, जिससे कि आप अपने बहुत सारे कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए ये जरूर देख लें कि क्या आपने जो कार्य प्रारंभ किया है उसके बारे में आपने विचार किया था कि ये कार्य आपके लिए उचित है, वो दिशा आपके लिए उचित है कि नहीं। हवाई यात्रा के योग बन रहे हैं आपको। आपका मन धार्मिक वातावरण में आपको समय व्यतीत करना होगा। लोगों का, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में एक नई गति को प्राप्त करेंगे। समय के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, आपको रास्ता मिलता जाएगा। लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, मंत्रों का प्रतिदिन उच्चारण करें, जिससे कि आपको लाभ हो। अपने ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए आपको रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि देव की आराधना करनी चाहिए। शनि चालीसा का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, जिससे कि आपको लाभ होगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है। तो कुंभ राशि भी 7.5 के प्रभाव में है, जिससे कि कई बार आपको लाभ की और हानि की स्थिति दोनों बनती हुई दिखाई देती है। तो आपके कार्यों में अधिकता के कारण आप समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। संतान पक्ष को लेकर आपका मन काफी विचलित हो सकता है। व्यापार को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं। मन में आपको नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। अपने मन को विचलित होने से आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे और वाणी पे संयम रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे और आपको एक नया रास्ता दिखाई देगा। लेकिन आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्च की अधिकता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। लोगों का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन घर के माहौल को शांत करने के लिए आपको कुछ ऐसे कड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, जिसको आपको परिवर्तन लाने के लिए कुछ डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। तो इस स्थिति में आते आते आपको थोड़ा सा धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे कि मानसिक और आर्थिक स्थिति में बैलेंस किया जा सके। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि के जातकों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। जो मीन राशि के जातक होते हैं बहुत ही कूल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज्यादा दुनियादारी में नहीं रहते, लेकिन उनके जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है। उनके नेचर को लेकर कई बार वो बहुत आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार उनके कार्यों में व्यवधान आता है और लगातार समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनको हमेशा कार्यों के प्रति उदासीनता आ जाती है और किसी कार्य में जाते समय वो अपने कैरियर में बहुत तेजी से परिवर्तन करते हैं। अगर उनको राइट जाना रहता है तो लेफ्ट का डिसीजन ले लेते हैं
और लेफ्ट जाना रहता है तो राइट का डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण उनका मन हमेशा विचलित रहता है। कई बार जीवन में बहुत ज्यादा संतुष्ट होना भी हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि जीवन में उत्साह होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के साथ अगर जुड़े हैं तो उसके साथ हमारे संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, हमें उस पर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ अपने आप को स्वयं एनर्जी देना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार अपने जीवन को एक नया परिवर्तन दे सकते हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हम कर कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि मीन राशि के जातक भी शनि साथी की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आलस्य आपके जीवन में विद्यमान है, जिसको हटाने की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो अपनी एनर्जी को बनाए रखे। व्यापारी वर्ग के लिए भी आवश्यक है कि थोड़ा सा चीजों पर कंट्रोल कर चलें। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें, और अगर किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो कार्य आपके लिए ठीक है या नहीं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम मीन राशि के संबंधों की बात करें तो भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के साथ संबंध भी आपके साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। वाणी पे संयम रखें, यात्राओं को टाले। धन का जो एक कंट्रोलिंग पावर है, या जो धन का एक सिस्टम होता है हर परिवार में कि हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है या किस तरीके से हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उस स्थिति को थोड़ा सा देख समझ कर चलें, अन्यथा आपको भविष्य में कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने बुरे ग्रहों के प्रभाव से बाहर आने के लिए आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो बुरे ग्रहों का प्रभाव है उससे आपको लाभ होगा और आप अपने अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बच जाएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार जो 12 राशियां होती हैं वो ग्रहों के अनुसार, ग्रहों की चाल के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा और बुरा प्रभाव डालती हैं। समझने की आवश्यकता हमें ये है कि देखिए, जब ग्रहों में परिवर्तन होता है, राशियों में परिवर्तन होता है, वायुमंडल में परिवर्तन होता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण आते हैं, तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो ग्रह स्थितियां बनती और बदलती रहती हैं। लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रखते हैं, अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में होता है, हम आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं और हमारे आराध्यों का आशीर्वाद अगर हम पर होता है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगा लेते हैं और हम ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन में अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव से बाहर आ जाते हैं। तो जीवन में हमेशा ईश्वर के प्रति अपनी आस्था बना के रखें। आपके जो भी आराध्य देव हैं, जो भी इष्ट देव है, उनका पूजन पाठन करें, उनसे उनकी प्रार्थना उनसे हमेशा करते रहें कि हे ईश्वर, हमें जीवन में नई शक्ति, नई ऊर्जा और सही दिशा में हम चलें, ये शक्ति हमें प्रदान करना। तो निश्चित ही आपको अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ईश्वर राह दिखाएंगे और आप अपनी बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।